सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो अब तक आपने सीखा है उसमें बहुत सी बातें आपको आई हैं, और जो हमारा 21 दिन का वर्कशॉप है उसमें वो तमाम चीज़ें बहुत डीपली आपको बताई जाएंगी कि एनएलपी किस तरह से आपको बेनिफिट करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और इसी तरह जो है ना आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर। तो इंशाल्लाह इस पर मुख्तलिफ बातें आपको बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ पर पहली शुरुआत इस चीज़ पर करूँगा कि आप में से हर शख्स जो है लाइफ इस तरह से गुजारता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, ये आप हियर हैं, यहाँ पर आप मौजूद हैं, ठीक है, आपको जाना यहाँ पर है, या कह सकते हैं कि लाइफ के किसी भी हिस्से में आपका रिजल्ट ये चाहते हैं आप, राइट। ये जो बीच में जो गैप है आपका लाइफ में, ये जो बिग गैप है जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाउ वाला गैप जो है, यहां से यहां तक कैसे जाना, इस पर आज हमारी गुफ्तगू होगी कि यहां से यहां तक आप जाएंगे कैसे। आपको याद होगा तो मैंने पहले दिन आपको बात बताई थी जिसमें बहुत तफसील के साथ आपको बताया गया था कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से कुछ चीज़ें आपको होल्ड की हुई हैं, और ये होल्डिंग जो है ना, जो बिलीफ्स हैं आपके, वो तमाम चीज़ें आपको होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। ये मैंने बात बताई थी। फिर उसमें एक हाउ था और रिजल्ट्स था कि किस तरह से आप स्मार्ट गोल या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो एनएलपी हो या किसी भी तरीके की टेक्निक्स हो, उसमें दो तरह के तरीके होते हैं, यानी कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हो जिसे हम कहते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन कहते हैं, और दूसरा टैक्टिकल अप्रोच कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के किसी भी मरहले में एक्शन में आने के लिए। एक जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, और उसके रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है। जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि एनएलपी इवॉल्व कैसे हुआ, एनएलपी आगे कैसे बढ़ा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसकी डिटेल क्या है, इस पर तफसीली हमने बात की है। उस पर आपको बहुत से एग्जांपल भी दिए कि मैनुअल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, और इसी तरह जो है वॉशिंग मशीन, उस तरह की तमाम चीज़ों का, वाटर प्यूरीफायर का अगर आपको याद है तो पहले दिन मैंने वाटर प्यूरीफायर का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से फिल्टर्स के ज़रिए से वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है। इसी तरह एनएलपी में भी बहुत से फिल्टर्स हैं, बिलीफ्स का फिल्टर है, वैल्यूज़ का फिल्टर है, इसी तरह के मुख्तलिफ फिल्टर जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल है, जिसकी बुनियाद पर हमारा रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बनता है। तो ये पूरे कंसेप्चुअल डिज़ाइन था जो मैंने आपके सामने पेश किया था। कंसेप्चुअल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए से आप थ्योरी को समझ पाते हैं। तो किसी भी स्पेशली एनएलपी में कंसेप्चुअल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे मिसाल के तौर पर आप हर सेकंड कितने मिलियन इंफॉर्मेशन आप हासिल करते हैं पर सेकंड, 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है जिस पर स्टडीज वगैरह है, और उसकी बुनियाद जो है ना वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, और फिर उसमें से कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाते हैं हर दिन, 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह जो है ना आप किसी भी वर्ड को या किसी भी न्यूमरिक्स को याद करना है तो आप स्टडी करके देखिए। एनएलपी ये कहती है कि 5 प्लस और माइनस 2 चंक, यानी आप तो या तो 7 कर सकते हैं, 7 प्लस और माइनस 2 चंक, या तो आप 7 कोई चीज़ को याद कर सकते हैं, या 5 याद कर सकते हैं, या मैक्सिमम 9 से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें होंगी तो उसको याद करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से याद करने के लिए 7 प्लस और माइनस 2 चंक कहा जाता है इसको, 7 प्लस और माइनस 2। इतने न्यूमरिक्स आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं, यानी कि 9 अब बहुत आसानी के साथ, इसलिए फ़ोन नंबर भी 9 थे, अब यहाँ पर भी आप देखें 0 ऐड किया गया है, वरना 9 न्यूमरिक्स अब बहुत आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। 5 ऐड करेंगे, 7 करेंगे, या 9। इससे ज़्यादा के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है और एक होता है टैक्टिकल। जी, तो ये जो है टैक्टिकल अप्रोच एक होता है, और एक होता है कंसेप्चुअल डिजाइन। ये कंसेप्चुअल डिजाइन में
कॉन्सेप्ट को वाजे किया जाता है। जैसे हमने कहा कि एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड एक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जो है उसके पीछे पूरी थ्योरी है, उसके पीछे पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच है। तमाम चीज़ें, किसी भी चीज़ के सिलसिले में कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सरफेस लेवल पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होते हैं। ये हम जो 21 दिन का कोर्स इसीलिए रखा है कि कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बेस पर कुछ टैक्टिकल अप्रोच आपको दिया जाएगा, टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने का, टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ले आने के लिए कुछ टेक्निक्स को आपको इम्प्लाई किया जाएगा, कुछ टेक्निक आपको बताई जाएंगी। वो टेक्निक को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एस्पेक्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को पहले समझें, फिर उसके बाद टैक्टिकल अप्रोच को समझें। तो आज जो लास्ट दिन मैं आपको कुछ चीज़ें देने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा टैक्टिकल अप्रोच है। यानी कि मैं आपको टूल दे रहा हूं एक, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो आपको फार्मूला मैं दे रहा हूं।